मत मारिए लोग किसी को प्लीज, हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। ये चीज है, मारिए नहीं कोई। ये हमारा इज्जत तार तार किया था सब ये पीएमसीएच वाला, मेरा इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था सब ये पीएमसीएच वाला, मेरा इज्जत के साथ खेला था सब ये पीएमसीएच वाला। आज इसके इज्जत के साथ भगवान खेल रहे हैं। आज पूरा बिहार मेरे साथ खड़ा है, इस पीएमसीएच के साथ एक भी आदमी नहीं खड़ा है। ये चीज है, मारो ना, जितना मारोगे मारो ना, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तुमसे लड़ते रहेंगे और तुम लोगों से लड़ते। भाई साहब मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई इंसान किसी के बारे में क्या बोल रहा है और नहीं बोल रहा है, मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि किसी इंसान के साथ कितने लोग साथ खड़े हैं, कितने लोग उसके विरोध में खड़े हैं। मुझे सीधा फर्क इस चीज से पड़ता है कि हमारे दिमाग में जो चीज आ रही है, जो बात आ रही है, किसके लिए मैं सही हूँ, किसके लिए मैं गलत हूँ, मैं किसके लिए सही सोच सकता हूँ, किसी के लिए गलत सोच सकता हूँ। मैं वो बात पूरा स्ट्रीट फॉरवर्ड की तरह सीधी सीधी बातें अपने वीडियो के माध्यम से अब तक पहुंचा देता हूँ। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं हाल फिलहाल में ही आज और कल दोनों दिन देखा था मनीष कश्यप की 2 वीडियो, जो उनका एक हॉस्पिटल के आगे जो था, पीएमसीएच हॉस्पिटल के आगे उन्होंने बनाया था। वो कल की वीडियो में उन्होंने रो रो करके बनाया था, वो आज की वीडियो में बहुत अच्छी थी। लेकिन लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि भाई साहब वो जो है वो पलटू राम है। पलटू राम इसलिए बोला जा रहा है उन्हें क्योंकि उन्होंने बीजेपी में जो शामिल हो गए, उस चीज की गिल्टी फील वो भी कर रहे हैं। एक बात आप सोचिए कि जिस जगह पर इंसान एक मार खाया हो, खुद के ऊपर एक बार सोच करके देखिएगा कि अगर उसी दरवाजे के सामने इंसान जाकर के अंदर जाकर के मार खा कर आया हो और उसी दरवाजे पर जाकर के फिर से वो बाहर चिल्ला रहा हो और 10 लोग 50 लोग वहां इकट्ठा हो रहे हो, उसके लिए भी जिगरा चाहिए कि पता चल फिर से 4 लोग पकड़ घसीट के लेके जाए अंदर, फिर से मार दे। डर होता है इंसान के अंदर। और जो जो काम मनीष कश्यप ने आज से पहले किया है, इतिहास में जो पूरा जमाना उनके साथ चलता था, उस समय उन्होंने जो जो काम किया उसके लिए एक जिगरा चाहिए, जिगरा। और उस बंदे के पास जिगरा है, था और रहेगा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये बात आप पहले समझ लीजिए कि मनीष कश्यप ने जो जो काम किया है वो काम किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है। वो जेल के अंदर हो, जेल के बाहर हो, तो या तो किसी चीज में फंसे हो, या तो किसी केस में फंसे हो, किसी भी चीज में किसी भी परिस्थिति में वो दहाड़ना बंदा कभी नहीं छोड़ा। वो दहाड़ना कब छोड़ा? जब वो बीजेपी में शामिल हो गया। और बीजेपी में जब वो शामिल होते हैं तो उनके लिए कुछ प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं जो कि हर जगह वो नहीं बोल सकते। बीपीएससी छात्र के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। जहां तक ये सारी चीजें गलत थी, लोग उम्मीद लगा रहे थे मनीष कश्यप से, मनीष कश्यप को लोग एक मसीहा की तरह देख रहे थे और उन्होंने चाहा कि भाई साहब मनीष कश्यप इस बीच में आए और हम लोग का बीच बचाव करे, अपनी बात रखें और सरकार तक पहुंचाए, तो सरकार में भी और बहुत चीजें करें, उनको हेल्प हो जाएगी। पर वो किसी चीज पर मुंह नहीं खोल सकते थे क्योंकि वो बंधे हुए थे। उस चीज की मजबूरी को हर कोई नहीं समझ सकता। जब कोई पॉलिटिक्स में जाता है, पॉलिटिशियन में किसी भी आप जाकर को देख लीजिए कि आप लोग देख रहे हैं जिस तरह पीएमसीएच में उनकी तरफ मारपीट हुआ मनीष कश्यप के साथ में, किसी ने कोई भी ट्वीट किया? पार्टी से तो कोई नहीं कर रहा ना। कोई भी पर्सनली अपने आपस के व्यवहार के लिए कर दे वो अलग चीज है, पर कोई भी पीएमसीएच के मुद्दे पर कोई भी पॉलिटिक्स से कोई भी इंसान नहीं कर सकता जी। यहाँ तक कि अगर कोई चाहे तो विपक्षी वाला भले कर दे, लेकिन पक्ष वाला इंसान कोई नहीं किया। ये चीज समझने की जरूरत है। लोग नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते ये चीज मुझे नहीं पता। पर मनीष कश्यप अगर बीजेपी में शामिल हो गए तो उस समय भी वो सही थे, आज अगर बीजेपी वो छोड़ रहे हैं तो वो आज भी सही है। और वो जो तरीके से रो रहे थे बुखार पार करके, वो भी चीज सही थी। और वो चीज कभी एक्टिंग उस बंदे ने नहीं किया। एक्टिंग करना होता ना तो वो भी एक स्टूडियो में लगा करके और ऐसे ही एक एलसीडी लगा करके बड़ी सी, और वो भी वहां पर बकबक कर लेते, उनको उतना व्यूज तब भी मिल जाता। लेकिन वो बंदा फिर भी धरती पर आता है, धरातल पर आता है और हम सबके बीच में आकर के उसके बाद वो दहाड़ता है। वो हर किसी को, उनकी इनफैक्ट उनके दुश्मनों की जरूरत पड़ता है, उनके विरोधियों की जरूरत पड़ता है। कल भी एक वीडियो बनाया ना जिन्होंने उनको गालियां दिया, बदतमीज बोला, उसके ऊपर भी उन्होंने ये बोला कि भाई साहब एक पोस्टर बगल में लगा दिया बैंक अकाउंट वाली और इनकी माता का इलाज की जरूरत है, आप इनको सपोर्ट कर दो। कि मतलब एक इतना बड़ा हृदय वाला इंसान सच में कोई इंसान हो सकता है क्या? कोई अपने दुश्मन को भी सपोर्ट करे ऐसा कोई इंसान मैंने तो आज तक नहीं देखा। और मैं सबको क्या जरूरत है बाहर निकलने की? अरे 10 मिलियन फॉलोवर है उनके। 10 मिलियन फॉलोवर होने के बाद इंसान किसी भी अरे गहरे को आप देख लो, 1-1.5 मिलियन होने के बाद भाव खाने लगते हैं। 10 मिलियन पे अगर वो अंदर जाकर के वही एक रूम में बैठकर दहाड़ना शुरू कर देना तो उनका व्यूज की भरमार हो जाएगी। क्या आपको नहीं लगता है कि शुभंकर मिश्रा का अभी 5 मिलियन भी नहीं है और वो इतने 600 मिलियन एक ही महीने में वो अचीव कर सकते हैं? तो क्या मनीष कश्यप उससे कम में है? वो 10 मिलियन रख करके उससे ज्यादा नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन वो फिर भी हम सब की मदद करना चाहते हैं, वो गरीब दुखियों की मदद करना चाहते हैं, वो अपने समाज की मदद करना चाहते हैं। और आदमी को ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप को कोई जानता नहीं है, उनको पहचान की जरूरत है। वो अभी भी चाहेंगे तो सब सांसद ही लड़ सकते हैं, तो विधायक ही नहीं लड़ सकते। उनको टिकट की जरूरत है। उन्होंने जो चीज बनाई थी वो चीज उन्होंने खुद से बिगाड़ दी, और सिर्फ वो बीजेपी में जा करके। बीजेपी में जाना कहीं से गलत नहीं था, पर वो जिस फील्ड से जा रहे थे वो उनका वही रास्ता सही था।
मेरे ख्याल से पर अभी तक उनके साथ जो कुछ हुआ मोमेंट ऑफ हिट होता है, हो जाता है। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हो जाती है, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कुछ मजबूरियों के साथ उनको करना पड़ता है। वो चीज मनीष कश्यप ने किया, और मनीष कश्यप ने कहीं से भी कोई भी चीजें गलत नहीं की। जो लोग उन्हें डिफेम कर रहे हैं, जो लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो लोग भी अपनी आत्मा से जानते हैं कि मनीष कश्यप ने जो कुछ किया है वो सब के सब सही था, और वो सब जो कुछ भी किया मनीष कश्यप ने सब किसी न किसी मजबूरी के तल में ही आकर के किया है। बाकी इन सब चर्चाओं पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।